बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही कम ऐसे लीडर होते हैं जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आप देख लीजिए, चाइना ने साबित किया है कि जो वो कहता है फिर उस पर वो इम्प्लीमेंट करके दिखाता है। अभी कुछ रोज कबल ही चाइना ने इंडिया को धमकी दी थी कि अगर तुमने अमेरिका की आड़ में चाइना के मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो चाइना तुम्हारा माशी तौर पर बहुत बुरा हशर कर देगा। तुम बहुत साल पीछे चले जाओगे और इसके बाद तुम्हें अपने आप को रिकवर करते करते कई दहाइयां लग जाएंगी। दोस्तों, वीडियो की मुकम्मल तफसील में जाने से कबल चैनल पर सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि आप हमारे YouTube के इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के निशान को भी जरूर प्रेस कर लें। इस वक्त चाइना ने अपना वादा पूरा करना स्टार्ट कर दिया है और ये इस वक्त इंडिया को पहला झटका लगा है। ईरान ने 4 साल पहले इंडिया के साथ चाबहार पर जो प्रोजेक्ट साइन किया था, उस प्रोजेक्ट से इंडिया को बाहर निकाल दिया गया है। आप समझ लीजिए, पूरी तरह चाबहार पोर्ट और प्रोजेक्ट जितने ईरान के साथ इंडिया के ताल्लुकात थे वो मुकम्मल खत्म होने के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। ईरान ने खुल्लम खुला इंडिया को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल फेंका है और भारत को कह दिया है कि हमें आपकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इस तमाम सूरत हाल के बाद इस वक्त भारत में शोक का समा है। अब आप देखें, ईरान की जो चाबहार पोर्ट थी उससे उन्होंने ग्वादर को पकड़ना था और फिर ग्वादर को पकड़ने के बाद उन्होंने पूरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना था। अब आप देखें जरा, उनका सारे का सारा ख्वाब जो था वो जमीन बोस हो चुका है। ईरान की बंदरगाह चाबहार से और अफगानिस्तान की सरहद तक इस मंसूबे पर 2016 में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, ईरान के सदर हसन रूहानी और अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने दस्तखत किए थे। तज्जियाकारों के मुताबिक इस मंसूबे के जरिए भारत अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई मुल्कों तक रसाई के लिए मुतबादिल रूट का ख्वाहां था। ईरान के सरकारी जराये से पता चला है कि भारत की जानिब से मंसूबे में ताखीर के बाइस ईरान ने अपने तौर पर यह मंसूबा मुकम्मल करने का फैसला किया है। यहाँ पर यह ख्याल जरूर रहे कि ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान ने हाल ही में चीन के साथ 25 साल के लिए मुआशी और सिक्योरिटी शराकत दारी के मंसूबे पर इत्तेफाक किया है। अब इस मंसूबे में चीन ईरान में मवासलात, बैंकिंग, सनत, रेलवे लाइन्स और बंदरगाहों की तामीर के सिलसिले में ईरानी हुकूमत की मुआवनत करेगा। इसके बदले में ईरान चीन को 25 साल तक सस्ता तेल फराहम करेगा। 18 सफ़ात पर मुश्तमिल इस मुआहदे में चीन ईरान के साथ फौजी ताउन के मंसूबों पर भी काम करेगा। अब देखें, इस मंसूबे को चीन के खिते में बढ़ते हुए असर और रसूख की एक और कड़ी करार दिया जा रहा है। उधर भारत में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा है कि ये इंडिया की बड़ी नाकामी है। चीन ने खामोशी के साथ ईरान के साथ मुआहदा कर लिया। इंडिया की बड़ी शिकस्त, लेकिन आप सवाल नहीं कर सकते। इंडियन हुकूमत का इस पेशरफ्त पर ताहाल कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। दोस्तों, इस बात का ख्याल रहे कि भारत ने ईरान की चाबहार बंदरगाह को मजीद फाल बनाने के लिए तेहरान हुकूमत के साथ मुआहदा कर रखा है। इस मंसूबे को चीन और पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाले चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे का मुतबादिल करार दिया जाता रहा है। लेकिन तज्जियाकारों का ख्याल है कि ईरान और अमेरिका के कशीदा ताल्लुकात के बाइस इंडिया पर उन मंसूबों पर अमल दरामद न करने के लिए अमेरिका का दबाव भी है। इंडिया और ईरान ने हफ्ते के रोज 9 मुआहदों पर दस्तखत किए थे, जिनमें ईरान की चाबहार बंदरगाह का कंट्रोल 18 महीनों के लिए दिल्ली के सुपुर्द करने का मुआहदा भी शामिल था। $85 मिलियन का ये प्रोजेक्ट ग्वादर की बंदरगाह से महज 90 किलोमीटर के फासले पर है। ग्वादर बंदरगाह को चीन सीपैक मंसूबे के तहत मुकम्मल कर रहा है। इंडिया चाबहार बंदरगाह के जरिए पाकिस्तान के जमीनी रास्ते को बाईपास करके ईरान और अफगानिस्तान के साथ तिजारत के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। इंडिया ये भी जानता था कि इस बंदरगाह के जरिए वस्ती एशियाई मंडियों तक रसाई हासिल की जाएगी। मुआहदों पर साइन करने के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए हसन रूहानी ने कहा कि दोनों मुल्क दो तरफा ताल्लुकात में इजाफा और इक्तिसादी तरक्की में ताउन के ख्वाहां हैं। इस मौका पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कहना था कि हम चाबहार प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं ताकि इस बंदरगाह की अमली अफादियत में इजाफा हो सके। उनका ये भी कहना था कि हम तवानाई के शोबे में भी ताउन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है क्योंकि ईरान ने इंडिया को इस प्रोजेक्ट से निकाल कर बाहर फेंक दिया है। इस खबर के मंजरिआम पर आने के फौरन बाद ही इंडिया के अंदर शोक का समा पैदा हो चुका है। चाइना ने इंडिया का ये सारे का सारा ख्वाब मिट्टी में मिला दिया है। चाइना का कहना है कि अब इंडिया को पूरी दुनिया के सामने जिल्लत का सामना करना पड़ेगा।
दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हमारी ये आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अपनी पसंदीदगी का इजहार करने के लिए वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों और दीगर लोगों तक भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर जरूर बन जाइए और जुड़े रहिए सुपर इन्फो के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो सेशन में। तब तक के लिए अपने मेजबान डॉक्टर आमिर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।